जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। भारतीय रेलवे यात्रियों के सुविधा के लिए नई ट्रेन जल्द ही शुरू करने जा रही है। एक साथ 10 नई एक्सप्रेस ट्रेन यात्रियों के सेवा में आने वाली है। इन ट्रेनों की मंजूरी भी रेलवे बोर्ड के द्वारा दिया गया है। देश के अलग अलग 10 रूटों पर इनका संचालन शुरू होगा। इन ट्रेनों के चलने से काफी हद तक यात्रियों को भीड़ से छुटकारा मिलेगा। इन सभी 10 ट्रेनों की जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों देखिए, दरअसल आने वाले त्योहारों में होने वाले भीड़ को देखते हुए यात्रियों को भीड़ से राहत मिलने के लिए रेलवे प्रयास कर रहा है। 10 नई एक्सप्रेस ट्रेन शुरू होने से कंफर्म टिकट मिलना आसान होगा और आरामदायक यात्रा यात्रियों की होगी। तो दोस्तों बिना देर किए हुए चलिए आइए जानते हैं 10 नई एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। 10 नई ट्रेनों में से पहली ट्रेन का संचालन मुंबई के बांद्रा टर्मिनल से गोरखपुर के बीच में होगा। मुंबई से यूपी की ओर आने जाने वाले यात्रियों की संख्या काफी ज्यादा है। हर एक ट्रेन फुल होकर चलती है। ऐसे में नई ट्रेन चलने से काफी फायदा यात्रियों को मिलेगा। ट्रेन नंबर 09031 हर गुरुवार के दिन दोपहर 12:15 में मुंबई के बांद्रा टर्मिनल रेलवे स्टेशन से चलेगी और दूसरे दिन रात 9 बजे गोरखपुर जंक्शन पहुंचेगी। अगर बात करें इस ट्रेन के रूट के बारे में तो मुंबई के बांद्रा टर्मिनल से ये ट्रेन खुलने के बाद बोरीवली, पालघर, डान रोड, वापी, वलसाड, उदनापुर, गोधरा, रतलाम, उज्जैन, सासी, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ, गोंडा, बस्ती होते हुए गोरखपुर जंक्शन पहुंचेगी। बांद्रा टर्मिनल से गोरखपुर की दूरी लगभग 1772 किलोमीटर है और ये ट्रेन इस दूरी को 32 से 33 घंटे में तय करेगी। और अगर इस ट्रेन की किराए की बात करें तो इस ट्रेन का किराया बांद्रा टर्मिनल से गोरखपुर जंक्शन का जनरल कोच का किराया 410 रुपए है और स्लीपर कोच का किराया 730 रुपया और थर्ड एसी कोच का किराया 1850 रुपए है और सेकेंड एसी का किराया 2700 रुपए है। बढ़ते हैं आगे। अगली ट्रेन उदयपुर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच चलेगी। इस रूट पर पहले से एक भी ट्रेन नहीं चल रही है। नई ट्रेन इन दो शहरों के बीच चलने से अच्छी सुविधा यात्रियों को मिलेगी। ट्रेन नंबर 09603 हर बुधवार के दिन रात 1:50 में उदयपुर रेलवे स्टेशन से चलेगी और अगले दिन सुबह 5:50 में श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। और अगर इस ट्रेन के रूट के बारे में बात करें तो ये ट्रेन उदयपुर से रवाना होने के बाद मावली, चंदेरिया, पलवाड़ा, अजमेर, किशनगढ़, बलेरा, रिंग, शिखर, नवलगढ़, झुंझुनू, लोहारू, हिसार, धुरी, लुधियाना, जलंधर, कैंट, पठानकोट, जम्मू तवी, उधमपुर होते हुए श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। उदयपुर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा की दूरी 1285 किलोमीटर की है और यह ट्रेन इस दूरी को लगभग 28 घंटे में तय करेगी। और अगर बात करें इस ट्रेन के किराए के बारे में तो उदयपुर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक का जनरल कोच का किराया 325 रुपए है और स्लीपर कोच का किराया 570 रुपए है और थर्ड एसी कोच का किराया 1510 रुपए है और सेकेंड एसी कोच का किराया 2110 रुपए है। और अगली ट्रेन का संचालन दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन से बिहार के बरौनी जंक्शन के बीच होगा। इस रेल मार्ग पर हमेशा लंबी दूरी वाली ट्रेनें देखने को मिलती है। हर ट्रेन दिल्ली से बिहार के बीच फुल होकर चलती है। ऐसे में इस ट्रेन के शुरू होने से काफी हद तक ट्रेनों में भीड़ से छुटकारा यात्रियों को मिलेगा। ट्रेन नंबर 04062 हर रविवार के दिन दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन से सुबह 9 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 6:30 में बरौनी जंक्शन पहुंचेगी। और अगर बात करें इस ट्रेन के रूट के बारे में तो ये ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल से चलने के बाद अलीगढ़, टुंडला, इटावा, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ, सुल्तानपुर, गाजीपुर सिटी, बलिया, छपरा, हाजीपुर होते हुए बरौनी जंक्शन पहुंचेगी। दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन से बरौनी की दूरी लगभग 1110 किलोमीटर की है और दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से बिहार के बरौनी के बीच 1110 किलोमीटर की दूरी यह ट्रेन मात्र 20 से 21 घंटे में तय करेगी। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह ट्रेन पूरी तरह से एसी कोच वाली ट्रेन होगी। इस ट्रेन में सिर्फ थर्ड एसी के कोच लगे होंगे। इस ट्रेन का किराया आनंद विहार टर्मिनल से बरौनी का किराया 960 रुपए है। बढ़ते हैं आगे। अगली ट्रेन पंजाब के फिरोजपुर से पटना के लिए चलेगी। ट्रेन नंबर 4678 हर बुधवार के दिन दोपहर 1:25 में फिरोजपुर रेलवे स्टेशन से चलेगी और अगले दिन शाम 5 बजे पटना जंक्शन पहुंचेगी। इस ट्रेन का रूट फिरोजपुर रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद भटिंडा, धुरी, पटियाला, अंबाला, कैंट, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, प्रतापगढ़, वाराणसी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, दानापुर होते हुए पटना जंक्शन पहुंचेगी और इस ट्रेन का जनरल कोच
कोच का किराया 350 रुपए है और स्लीपर कोच का किराया 600 रुपए है और थर्ड एसी कोच का किराया 1600 रुपए है और सेकेंड एसी कोच का किराया 2315 रुपए है। और अगली 5वीं ट्रेन दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से बिहार के पटना जंक्शन के बीच चलेगी। ट्रेन नंबर 02246 सप्ताह में 2 दिन चलेगी, यानी हर सोमवार और बुधवार के दिन रात 11:50 में दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से चलेगी और आपको दोपहर 4:40 में पटना जंक्शन पहुंचाएगी। और अगर बात करें इस ट्रेन के रूट के बारे में तो ये ट्रेन हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से रवाना होने के बाद गोविंदपुरी, प्रयागराज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा, दानापुर के रास्ते पटना जंक्शन पहुंचेगी। और यह ट्रेन पूरी तरह से एसी एक्सप्रेस ट्रेन होगी। इस ट्रेन में थर्ड एसी के कोच और सेकेंड एसी के कोच लगे होंगे। और अगर बात करें इस ट्रेन के किराए के बारे में तो इस ट्रेन के थर्ड एसी कोच का किराया 1350 रुपए है और सेकेंड एसी कोच का किराया 1920 रुपए है। अगली ट्रेन का संचालन बांद्रा टर्मिनल से मालदा टाउन के बीच में होगा। ट्रेन नंबर 09027 हर बुधवार के दिन सुबह 11 बजे बांद्रा टर्मिनल से रवाना होगी और अगले दिन शाम 4:30 में मालदा टाउन रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। और अगर बात करें इस ट्रेन के रूट के बारे में तो ये ट्रेन बांद्रा टर्मिनल से निकलने के बाद बोरीवली, वापी, सूरत, भरूच, बड़ोदरा, गोधरा, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, वयाना, आगरा पोर्ट, टुंडला, इटावा, कानपुर सेंट्रल, बाराबंकी, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बरौनी, भागलपुर होते हुए मालदा टाउन पहुंचेगी। और अगर बात करें इस ट्रेन के किराए के बारे में तो बांद्रा टर्मिनल से मालदा टाउन का जनरल कोच का किराया 520 रुपए है और स्लीपर कोच का किराया 870 रुपए है और थर्ड एसी कोच का किराया 2270 रुपए है और सेकेंड एसी कोच का किराया 3320 रुपए है। और बढ़ते हैं आगे, अगली स्पेशल ट्रेन उधना जंक्शन से बिहार के छपरा जंक्शन के बीच में चलेगी। ट्रेन नंबर 09013 हर शनिवार के दिन सुबह 7 बजे उधना जंक्शन से रवाना होगी और अगले दिन शाम 7:30 में छपरा जंक्शन पहुंचेगी। और अगर बात करें इस ट्रेन के रूट के बारे में तो इसका रूट उधना जंक्शन से निकलने के बाद भरूच, बड़ोदरा, गोधरा, रतलाम, उज्जैन, संत हरिनगर, बीना सागर, दामो, कटनी, सतना, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर सिटी, बलिया के रास्ते छपरा जंक्शन पहुंचेगी। और अगर बात करें इस ट्रेन के किराए के बारे में तो इस ट्रेन का किराया उधना से छपरा का जनरल कोच का किराया 405 रुपए है और स्लीपर कोच का किराया 680 रुपए है और थर्ड एसी कोच का किराया 1810 रुपए है और सेकेंड एसी कोच का किराया 2625 रुपए है। बढ़ते हैं आगे, अगली 8वीं ट्रेन सरहिंद जंक्शन से बिहार के सहरसा जंक्शन के बीच में चलेगी। ट्रेन नंबर 04526 हर सोमवार को सुबह 11:25 में सरहिंद जंक्शन से चलेगी और अगले दिन शाम 5 बजे सहरसा जंक्शन पहुंचेगी। और अगर बात करें इस ट्रेन के रूट के बारे में तो ये ट्रेन सरहिंद जंक्शन से चलेगी और अंबाला कैंट, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, सीतापुर, गोंडा, गोरखपुर, सिवान, छपरा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय होते हुए सहरसा जंक्शन पहुंचेगी। और अगर बात करें इस ट्रेन के किराए के बारे में तो सरहिंद जंक्शन से बिहार के सहरसा जंक्शन का जनरल कोच का किराया 325 रुपए है और स्लीपर कोच का किराया 540 रुपए है और थर्ड एसी कोच का किराया 1580 रुपए है और सेकेंड एसी कोच का किराया 2280 रुपए है। अगली स्पेशल ट्रेन का संचालन लखनऊ से झारखंड के टाटानगर जंक्शन के बीच होगा। इस रूट पर यात्रियों की संख्या ज्यादा है और ट्रेनों की संख्या कम है। लखनऊ से टाटानगर के बीच स्पेशल ट्रेन चलने से अच्छी सुविधा यात्रियों को मिलेगी। ट्रेन नंबर 04224 हर बुधवार को दोपहर 3:10 में लखनऊ जंक्शन से चलेगी और अगले दिन सुबह 8:50 में टाटानगर जंक्शन पहुंचेगी। और अगर इस ट्रेन के रूट के बारे में बात करें तो ये ट्रेन लखनऊ से निकलने के बाद रायबरेली, अमेठी, वाराणसी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, सासाराम, गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो जंक्शन होते हुए टाटानगर जंक्शन पहुंचेगी। और अगर इस ट्रेन के किराए के बारे में बात करें तो लखनऊ से टाटानगर जनरल कोच का किराया 250 रुपए है और स्लीपर कोच का किराया 450 रुपए और थर्ड एसी कोच का किराया 1190 रुपया है और सेकेंड एसी कोच का किराया 1710 रुपए है। और अगली आखिरी 10वीं ट्रेन का संचालन बीकानेर जंक्शन से साईनगर सिटी के बीच किया जाएगा। ट्रेन नंबर 04715 हर शनिवार के दिन दोपहर 12:10 में बीकानेर जंक्शन से रवाना होगी और अगले दिन शाम 7 बजे साईनगर सिटी रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। और अगर बात करें इस ट्रेन के रूट के बारे में तो ये ट्रेन बीकानेर जंक्शन से निकलने के बाद डूंगरगढ़, रतनगढ़, चूरू, जयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, मंडी, नगदा, उज्जैन, भोपाल, इटारसी, हरदा, भुसावल, मुनवाड़ के रास्ते साईनगर सिटी को पहुंचेगी। और अगर इस ट्रेन
के किराए के बारे में बात करें तो इस ट्रेन का जनरल कोच का किराया 405 रुपए है और स्लीपर कोच का किराया 690 रुपए है और थर्ड एसी कोच का किराया 1830 रुपए है और सेकेंड एसी कोच का किराया 2650 रुपए है। दोस्तों ये 10 नई ट्रेनें, इनमें से कुछ ट्रेनें अभी चल रही है और कुछ ट्रेनों को रेलवे के द्वारा जल्द ही चलाया जाएगा। इन ट्रेनों में टिकट बुकिंग भी उपलब्ध है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये सभी 10 ट्रेनें फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन हैं और स्पेशल ट्रेनों के रूप में इन्हें चलाया जा रहा है। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।